हेलो माय डियर चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? रेगुलर क्लासेस देख रहे हो? आज की इस क्लास के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार, ये चैप्टर हम बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में समझने वाले हैं। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रामर के कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे जैसे ग्रामर के कुछ टॉपिक भी मैं क्लियर कराऊंगा, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। जैसे कि हम चैप्टर के नेम से ही देखते हैं, कुछ एक आध पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल दे का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल दे का यूज़ क्यों किया गया, क्या रीज़न है इसका, तो समझिएगा डियर। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके पहले हम आर्टिकल देखा यूज करते हैं। सर जी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? आपने एडजेक्टिव के अंदर डिग्रीज के पार्ट्स देखे होंगे, जैसे पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका होता है कि लास्ट में या तो EST जुड़ा हुआ मिलता है, या फिर ST जुड़ा हुआ मिलता है, या फिर मोस्ट लिखा हुआ मिलता है। तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल देखा यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रेजेंट का मतलब तो वैसे वर्तमान होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब है उपहार। ठीक है, गिफ्ट का सिमिलर वर्ड है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। बड़े प्लेस के लिए हमें इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो तीनों चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी डियर। नई ग्रामर आती कोई बात नहीं, चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 8th क्लास के नेम से, तो वहाँ पे जाकर ग्रामर के एक एक टॉपिक अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। और वैसे अब आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मेरे साथ अगर आप जुड़े हो ना, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरा कोर्स मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले बिफोर यू रीड, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास में बुक नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीन के ऊपर जो मैं वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखा रहा हूँ, उनको नोट करते हुए चलना। जैसे कि मैंने अभी तक कुछ भी समझाया उसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है मेरे गुलाबो, मेरे रसगुल्ले, देख आगे। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री, यानी विश्व के इतिहास में। देखो, टाइम इन द हिस्ट्री का मतलब होता है ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के इतिहास में कुछ तारीख। डेट्स का मतलब होता है तारीख, और पीरियड्स का मतलब होता है समय अवधि, यानी कुछ समय अवधियां हैं। यानी विश्व के इतिहास में कुछ तारीख और समय अवधियां हैं। आगे बात करते हैं, डेट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। नोट करते हुए चलना। डेट एवरी वन नाउज एंड रिमेंबर्स देम, यानी हर किसी को याद है और हर कोई जानता है। रिमेंबर्स का मतलब होता है याद रखना, जानना। तो हर किसी को याद है, हर कोई याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन, यानी तुम इस कहानी को पढ़ोगे, इस कहानी को पढ़ोगे जो यहाँ पे मेंशन की गई है, मतलब उल्लेख की गई है। मेंशन करने का मतलब होता है उल्लेख करना। ठीक है डियर। वन सच डेट एंड इवेंट, यहाँ पे तुम एक तारीख और एक घटना के बारे में पढ़ोगे, यानी यहाँ पे एक विशेष तारीख और घटना का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। A war between the British and the German in 1914, यानी एक युद्ध हुआ। बिटवीन यानी के बीच में। अब ध्यान रखना डियर, जो बिटवीन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ये केवल दो के बीच के लिए अर्थ में यूज करते हैं, यानी दो के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है के बीच में। के बीच में केवल दो के लिए। जैसे कि यहाँ पे दो कौन है, एक तो ब्रिटिश है और जर्मन है। इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है 1914 के अंदर। आगे बात समझ में। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो विच वॉर इट वॉज, कि युद्ध का क्या हुआ, यानी ये युद्ध कौन सा था। विच वॉर इट वॉज का मतलब होता है कि युद्ध कौन सा था ये। यहाँ पे कुछ डेट लिखी गई है। डू यू नाउ विच इवेंट्स द डेट विलो रेफर्स टू, यहाँ पे कुछ तारीख नीचे लिखी गई है। क्या तुम इस तारीख को जानते हो? नहीं जानते, अभी तक हमने चैप्टर को रीड ही नहीं किया। तो द आंसर आर ऑन पेज 23, यानी इसका आंसर आप 23rd पेज नंबर पे
देखोगे। ठीक है डियर, अब तैयार हो जाएगा। असली जंग यहाँ से शुरू होती है। अच्छे से विजिबल है ना डियर? देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा अब। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ड। देखिएगा यहाँ पे हम बात कर दें। एक मिनट, कॉल अटेंड करना, ये अटेंड करना है कॉल। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ड अ रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड इट का मतलब होता है सो इट, यानी देखा। स्पॉटेड इट का मतलब होता है देखा या मिलना। तो मुझे जंक शॉप जो ब्रिडफोर्ड था उसके अंदर मुझे मिली। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ड, यानी ब्रिडफोर्ड के अंदर मुझे मिली। ये दुकान का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, ये स्थान का नाम है, क्योंकि बिग प्लेस के नेम के पहले हम आर्टिकल प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। आगे बात समझ में। ए रोल टॉप डेस्क, मुझे एक रोल टॉप डेस्क मिलती है जंक शॉप ब्रिडफोर्ड के अंदर। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, यानी जो ऑथर है ना, ऑथर की बात हो रही है यहाँ पे। द मैन सेड इट, यानी व्यक्ति ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो ये रोल टॉप डेस्क बनी हुई थी ये अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत की बनी हुई थी। अर्ली 19th का मतलब होता है जैसे कि ये 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी का स्टार्टिंग का समय जैसे कि 2001 से लेकर के 2020, इसको हमें अर्ली 21st वाली सेंचुरी बोलते हैं। तो ऐसे ही 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसको बोला गया है। एंड ओक, जो ये ओक से बनी हुई थी, इससे बनी हुई थी, यानी अर्ली 19th सेंचुरी की थी और ओक से बनी हुई थी। क्लियर है? मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक छोटे मोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले की तरह तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आए ना डियर तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं अपनी स्पीड को और स्लो कर लूँगा, ठीक है ना। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं उसे चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी होना। ये जो रोल टॉप डेस्क थी ना ये बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, जो ये है बहुत बुरी कंडीशन में थी। बैड कंडीशन का मतलब होता है बुरी हालत में होना, तो ये बुरी हालत में थी जो ये रोल टॉप डेस्क थी ना। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो अलग अलग पीसेस के अंदर थी, अलग अलग टुकड़ों के अंदर थी। वन लेग क्लूम्सली मेंडेड, मेंडेड का मतलब होता है यानी ठीक किया हुआ, और क्लूम्सली का मतलब होता है बेढंग, यानी ये बेढंग तरीके से सुधारी हुई थी। मेंडेड का मतलब क्या होता है डियर? सुधारना। तो ये बेढंग तरीके से ठीक की गई थी या सुधारी गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी उसके एक तरफ तो क्या हो रखे थे, जो खुरचने वाले जो स्कॉच मार्क थे ना, वर्ण मार्क का इसका सिमिलर वर्ड है, ठीक है ना। वन वर्ड अच्छे से याद रखना डियर, जो इधर ये ग्लोसरी दे रखी ना इनको ध्यान रखना है। तो उसके एक तरफ जले हुए के धब्बे से थे, यानी जल रखी थी, ऐसे धब्बे हो रखे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ऐसा लग रहा था कि ये सस्ती आ जाएगी। देखो वॉज सेलिंग इसका सिमिलर वर्ड है वॉज गोइंग फॉर का, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा था कि ये कम पैसों में आ जाएगी, मैं कम पैसों में इसको खरीद लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको रिस्टोर कर लूंगा, मतलब इसकी मरम्मत कर लूंगा। ये रहा, रिस्टोर का सिमिलर वर्ड होता है रिपेयर कर लेना। इट वुड बी ए रिस्क, लेकिन ये एक जोखिम होगा, रिस्क होगा, एक चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैं इसको खरीदूंगा, मैं इसको ठीक कर लूंगा, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया। पे की सेकंड फॉर्म होती है पेड, ठीक है ना। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैं इसको ले आया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, मैं इसको ले आया जो मेरा वर्क रूम जो कार्य कक्ष था उसके पीछे वाले गैरेज के अंदर ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस वाली संध्या थी ना, देखो ईव का मतलब होता पूर्व संध्या, क्रिसमस के पहले दिन वाली जो संध्या थी ना, जो शाम थी, उस समय मैंने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने
जो इसका रोल टॉप था, जो शीर्ष था, इसको पूरा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर्स, और मैंने जो ड्रोवर्स थे उनको बाहर पुल किया, बाहर की ओर खींचा। पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर खींचना। मैंने इनको बाहर की ओर खींचा। द वन ईयर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वन ईयर थी उसको मैंने हर जगह से क्या कर दिया, अलग कर दिया। हर जगह से क्या कर दिया, लिफ्टेड कर दिया, मतलब उखाड़ दिया, उसको हटा दिया। वनीर मतलब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी डेस्क होगी तो उसके ऊपर जैसे कि एक सनमाइका होती है ना, सनमाइका जानते होंगे आप, या फिर मतलब साइनिंग करती हुई एक परत होती है, तो उसके लिए वनीर वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैंने हर जगह से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे रसगुल्ले। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा कि ये पानी और आग से क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। डैमेज का मतलब होता है खराब हो जाना। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज डेस्क। तो बोथ फायर एंड वाटर यानी आग और पानी दोनों ने इसे शायद बिल्कुल क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। द लास्ट ड्रोअर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट वाली जो ड्रोअर है वो क्या हो गई थी, स्टक हो गई थी। स्टक फास्ट का मतलब होता है फंस जाना, अटक जाना। तो जो लास्ट वाली ड्रोअर थी ना, वो बिल्कुल इसके अंदर क्या हो जाती है, फंस जाती है। यानी सभी ड्रोवर को मैंने बाहर निकाला और देखा है कि आग और पानी की वजह से ये बिल्कुल खराब सी हो गई थी, है ना। टेकन देयर टोल ऑन का मतलब क्या होता है, डैमेज होना, खराब हो जाना, ठीक है ना। ओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, इधर देख, मैं क्या समझा रहा हूँ यार, तेरा ध्यान कहाँ है। ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ में पढ़। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इज इट आउट जेंटली। देखो आई ट्राइड ऑल यानी मैंने पूरी कोशिश की। आई ट्राइड ऑल का मतलब होता है पूरी कोशिश करना, मैंने पूरा दम लगा दिया भाई सब इसको निकालने के लिए। आई कुड टू इज इट आउट जेंटली यानी इसको बाहर निकालने के लिए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और लास्ट में मैंने अपनी ब्रूट फोर्स यानी जितनी भी ताकत थी उसका मैंने यूज किया। आई स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुक्का या मुक्की। तो मुक्की की एक तरफ से मैंने क्या किया, उसको स्ट्रक किया, मतलब जोर से मारा। शार्पली का मतलब होता है तेजी से या जोर से, तेजी से या जोर से मैंने क्या किया, उसके ऊपर मारा अपने मुक्के से। एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवेल ए सैलो स्पेस अंडरनीथ। द ड्रॉअर फ्लू ओपन, दराज अचानक से ओपन हो गई। टू रिवेल ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके नीचे एक रिवेल, रिवेल का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना। है सेलो, सेलो का मतलब उभरा हुआ, स्पेस यानी स्थान, जगह, एक उभरा हुआ सा स्थान मुझे दिखाई दिया। एक उभरा हुआ सा स्थान मुझे दिखाई दिया। जैसे कि आप इस ड्रॉअर के अंदर देख रहे हो, ये ड्रॉअर है, इसने ओपन किया। थर्ड वाली जो ड्रॉअर थी, लास्ट ड्रॉअर, इसके अंदर देखो जो ये उभरा हुआ सा भाग था, इसके अंदर ये देखता है ए सीक्रेट ड्रॉअर। ऐसा लगा कि ये एक गुप्त दराज थी, जैसे कि ये कोई गुप्त दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, शायद इसमें कुछ था, शायद इसके अंदर कुछ था। दया, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा इसको लगा। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, यानी मेरा हाथ उसके पास पहुंचा, जो गुप्त ड्रॉअर थी ना उसके पास में पहुंचा, और एक ब्लैक टिन बॉक्स में बाहर निकाला। टिन बॉक्स मैंने बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। तो इसके अंदर एक पेपर रखा हुआ था, लाइन नोट पेपर था, मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, उसके शीट्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी एंड राइटिंग, और सेकी राइटिंग का मतलब होता है मतलब हिलती डुलती ऐसे कुछ लिख रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे अक्सर ऐसे करके, ऐसे तिरछे, मेरा नाम
ऐसे, है ना। इसे इसको बोलते हैं सेकी राइटिंग, है ना। सेकी राइटिंग मतलब होता है हिलती डुलती राइटिंग के अंदर लिखा हुआ था उसके टॉप के ऊपर जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्थर, ये लिखा हुआ था रिसीव्ड जनवरी 25 1950, यानी जनवरी 1915 के अंदर ये तारीख लिखी हुई थी कि ये 25 जनवरी 1915 के दिन ये रिसीव हुआ था। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना, तो ये इतनी तारीख को प्राप्त हुआ था। वो भी वरीड विद मी, यानी मेरे साथ दफना दिया जाएगा, यानी मुझे दफना दिया जाएगा। वरीड का मतलब होता है दफना देना। व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरा समय आ जाएगा, तो मेरा समय जब आ जाएगा तो मुझे इसके साथ में दफना दिया जाएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रोंग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। देखो आई न्यू में जानता था कि आई डिड इट, यानी जो मैं ये करा था, दैट इट वॉज रोंग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को ओपन करना मेरे लिए शायद गलत हो सकता है, क्योंकि किसी की सीक्रेट चीज़ें हमें ओपन नहीं करना चाहिए, तो ऐसा इसने सोचा। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्कारपल्स। स्कारपल्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी तुम्हारे अंदर यानी झिझक होना, हिचकिचाहट होना। और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता होना, जिज्ञासा होना, जैसे कि कोई काम करने की इच्छा होती है, नहीं नहीं ये तो मुझे करना ही है, कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये झिझकते हुए इसको क्या कर देता है, ओपन कर देता है। इट यूजुअली डज, सामान्यतः वह ये चीज़ करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, तो उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ डियर, तब तक आप इसको एक बार रीड कीजिएगा, जो भी वर्ड मीनिंग में डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। और डियर डेली दोपहर के 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा डियर। आपके पास में मोबाइल होगा तो मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, 4 बजे डेली लाइव क्लास होती है 8th क्लास की। और आपके अगर छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी ज़रूर बोलना कि उनकी लाइव क्लास चल रही, जैसे कि 9th क्लास हो, चाहे 10th 11th 12th कोई सी भी क्लास में हो, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, उन सभी को बोलना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक शेयर में तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं पानी पी ही लेता हूँ, है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या होता है। अब पूरे दिन पढ़ाने की वजह से, है ना, गले की भी बैंड बज जाती है। आगे देखिएगा, खैर कोई ना, कैसे भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। द एड्रेस रीड, उसने एड्रेस को रीड किया, पढ़ा, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, मिसेस जिम मैकफर्सन। देखो यहाँ पे जो जिम मैकफर्सन है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था उस लेडीज़ का, है ना, 12 कॉपर विचेस, ये एड्रेस है, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ठीक है, ये पूरा एड्रेस याद करना कि एनोलोप के अंदर क्या एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्ड इट, और इसको ओपन किया मतलब खोला। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, उसके अंदर पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप के ऊपर लिखा हुआ था, शीर्ष के ऊपर लिखा हुआ था दिसंबर 26 1940, यानी 26 दिसंबर 1914, ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। देखो ये लेटर लिखने की तारीख थी डियर, ये लेटर लिखने की तारीख थी। यानी देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ इस चैप्टर के अंदर आगे क्या होगा, कि क्रिसमस की संध्या के दिन, या क्रिसमस जब इन्होंने मनाया था, और जो इसका पति था कोनी का, वो कहाँ पे था, आर्मी के अंदर भर्ती था, जो वहाँ का जनरल था ये। तो ये अपनी पत्नी को लेटर लिखता है, क्रिसमस 25 तारीख का आता है, तो दूसरे दिन ये लिखता है जो इन्होंने अपनी दिनचर्या की ना, कि हमने ऐसे किया वैसे किया, जो हमारे सेना थी उन दूसरे लोगों के साथ में, जो सेना थी उनके साथ में मिलकर इन चीज़ों को आपस में शेयर किया, है ना, ये सारी चीज़ें वो लिखता है।
और लिखने के बाद में बोलता है कि मेरा अंतिम लेटर है। तो ये देखो 26 दिसंबर को लिखा गया था और लेटर कब रिसीव हुआ था बेटा जी? 1915 के अंदर। अब तुम बोलोगे सर क्या लेटर पहुंचने में 1 साल लगे? अरे डोबा दिसंबर के बाद में जनवरी तो आती है और 25 जनवरी को रिसीव हुआ था। लगभग 1 महीना लेटर रिसीव होने में समय लग गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में देखेंगे डियर। ओके, वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वो डेली है ना आपकी 30 से 40 मिनट क्लास होगी। सेकंड पार्ट देखिएगा, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, ये अपनी पत्नी को पत्र लिखता है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी मैं अपने अच्छे वाले यानी खुश मिजाज दिमाग से लिख रहा हूँ। यानी ये सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आती है ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, यानी हमारे साथ में कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है। बहुत अच्छा घटित हुआ है हमारे साथ में। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत अच्छा या आश्चर्यजनक होना। तो हमारे साथ में बहुत अच्छी या बहुत शानदार चीज़ हुई है। क्या हुई है वो देखिएगा। दैट आई मस्ट टेल, जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यू अबाउट एट वंस, यानी तुम्हें एक बार में बताने जा रहा हूँ। हमारे साथ में जो कुछ भी हुआ है ये मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। आगे देखिएगा मेरे लाल। वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल वाली सुबह हम सभी के सभी अपनी अपनी ट्रेंचेस के अंदर खड़े हुए थे। ट्रेंचेस का मतलब होता है खाइयाँ। यहाँ पे सिमिलर वर्ड दे रखा, पढ़ो एक बार। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी शत्रु से बचने के लिए एक गहरे गड्ढे के अंदर छिपना, उसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, मतलब खाइयाँ। तो हम अपनी अपनी खाइयों के अंदर कल वाली मॉर्निंग में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग? क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट, यानी ये मोबाइल देके जाना मेरे को। आगे देखिएगा। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी बिल्कुल क्रिस्प थी यानी ठंड वाली थी, यानी कंपकपा देने वाली, कंपकपा देने वाली। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी बिल्कुल शांति वाली थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, यानी ये बहुत शानदार सुबह थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, यानी जैसे कि ये ठंडी हो, जमाने वाली हो। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि ये क्रिसमस वाली सुबह होनी चाहिए। देखो कोल्ड और फ्रोस्टी, फ्रोस्टी का मतलब होता है जमा देना, कप कपा देना, ठीक है ना। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, यानी मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ, यानी मुझे ये बताना चाहिए। दैट कि वी बिगेन इट, कि हमने ऐसे शुरू किया। देखो वो अपनी पत्नी को लेटर लिखते हुए बोलता है कि हमने ये दिनचर्या कैसे शुरू की, हमने ये दिनचर्या कैसे शुरू की। ठीक है डियर, आगे देखिएगा। 1 मिनट है ना। आगे देखिएगा। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, यानी मैं तुम्हारे को बताने के योग्य हूँ, समर्थ हूँ। एबल का मतलब होता है योग्य होना, समर्थ होना, कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, है ना। बट दैट ट्रूथ, लेकिन जो सच है, आई एम असेम्ड टू से, यानी मुझे कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, असेम्ड हो रहा है ना। इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, यानी इन्होंने किसने शुरू किया था? जो फ्रिट्ज है। अब यहाँ पे फ्रिट्ज और टॉमी कौन है वो हम देख लेते हैं। फ्रिट्ज और टॉमी कौन थे? क्या हो गया? अरे पंकज, तो मैंने बता दिया ना, असेम्ड का मतलब होता है शर्म महसूस करना, शर्मिंदगी होना। फर्स्ट समवन सो है व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले उन्होंने जो विपरीत वाली जो ट्रेंचेस थी, यानी हमारे सामने वाली, अपोजिट का मतलब होता है सामने या विपरीत। जैसे कि हम
इस तरफ खड़े हुए थे, जैसे कि इस तरफ थे, तो वो सामने वाली जो अपोजिट ट्रेंचेस थी उसके अंदर हम खड़े हुए थे। हाँ, तो सो है वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, हमने एक ट्रेंचेस को वेव करते हुए देखा, वाइट फ्लैग। और देखो हमने जब देखा ना, तो वहाँ पे जो सफ़ेद वाला झंडा था वो लहरा रहे थे जो फ्रीड्स थे। अब फिर सफ़ेद झंडे का लहराने का मतलब ये होता है डियर, शांति का प्रतीक होना, शांति का प्रतीक होना। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी देखो देन दे वर कॉलिंग, फिर वो पुकार रहे थे, फिर वो पुकार रहे थे, है ना। अरे वो यार तुम यार मतलब कुछ भी है, यानी वो हमें पुकार रहे थे फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी उस जमीन के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी हमारे को पुकारने की। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, हम सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है। Some has shouted back, यानी हम में से किसी ने वापस बैक किया, चिल्लाए हम, साउट किए, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, सेम टू यू, अरे आपको भी मुबारक हो, मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हेलो भैया मैं यहाँ हूँ, हाँ समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना। देखो मैंने क्या बताया, टॉमी और फ्रिट्ज कौन थे। फ्रिट्ज यहाँ पे हैं, जर्मन सोल्जर हैं, और टॉमी कौन थे, जो ब्रिटिश वाली सेना थी ना, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है। सम से साउटेड बैक, है ना, हमारे किसी में से एक ने चिल्लाया, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि ये ऐसा होगा, वी ऑल डिड, हम सबने ऐसा किया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप, अचानक से उनमें से एक बाहर आया, इन इज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग है वाइट फ्लैग, और उनमें से एक ग्रे कोट पहने हुए और हाथ में सफेद झंडा लिए वेव कर रहा था, ठीक है ना। कौन सा कोट पहने हुआ था, ग्रे कोट पहना हुआ था, और हाथ में सफेद झंडा लहराते हुए बाहर निकला, और हम सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। डोंट शूट, गोली मत चलाना, डोंट शूट का मतलब होता है गोली मत चलाना, लेट्स का मतलब होता है बच्चे, अरे बच्चे गोली मत चलाओ, समझ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो बच्चे तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सैनिकों के लिए वर्ड यूज किया गया है कि लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी एक ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा किया भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज ऑफ ऑन द कारपेट, देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज ऑफ, फिर इसके बाद में फिर एक अन्य फ्रिट्ज बाहर आया। पहले एक ही व्यक्ति आया जो सफेद झंडा हाथ में था, फिर दूसरा आया ऑन द कारपेट। और कारपेट जानते हो क्या होता है? आगे देखिएगा। हाँ, अरे कारपेट नहीं जानते, मतलब कैसे बताऊं तुम्हारे को, रेलिंग होती ना, रेलिंग, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कारपेट, रेलिंग वर्ड के लिए। अब तुम बोलोगे सर खाइयों में रेलिंग कैसे, अरे यार जैसे कि ये खाई है, ये गड्ढा है, लेकिन इस गड्ढे के पास में भी तो कुछ ऐसे दीवार से बना देते हैं, मिट्टी का ढेर बना देते हैं, उनको कारपेट वर्ड यूज किया गया है, तो उसके ऊपर चलते हैं। अनदर, यानी उसके पीछे फिर अन्य व्यक्ति आते हैं, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उन व्यक्तियों को कहा, इट इज़ ए ट्रिक, ये शायद उनकी चाल हो सकती है, ये उनकी क्या हो सकती है, चाल हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये चाल नहीं थी, ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, एक जर्मन ने, यानी एक जो टॉमी था, सॉरी टॉमी क्या फ्रिट्ज था, उसने क्या किया, अपने सिर के ऊपर एक बोतल को लहराया। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस वाला दिन था। देखो बोतल को लहराने का तरीका क्यों अपनाया उन्होंने, कि अगर हम बोतल को ऐसे अपने सिर के ऊपर से लहराते हैं, जो फ्रिट्ज था, जो यहाँ पे जिम में एक पर्सन था ना, वो अपने सिर पे से ऐसे, मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, बोतल को ऐसे लहराता है कि दूर से बोतल ऐसे लगेगी शायद ये सिर है, शायद ये सिर है, या फिर कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे, शायद अगर उनकी चाल होगी तो वो क्या करेंगे, गोली चला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्रिसमस है टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास में स्नैप्स है। स्नैप्स का मतलब होता है, मतलब एक पेय पदार्थ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, यानी अनाज से बना हुआ पेय पदार्थ, अनाज से बना हुआ
एक पेय पदार्थ। अपने दादाजी से पूछना, जो बरेली जो होते हैं उनसे भी हमें शराब बना लेते हैं, ड्रिंक बना लेते हैं। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। सॉसेज क्या होता जानते हो? सॉसेज मांस का जो टुकड़ा होता है और उस टुकड़े के ऊपर कुछ लगाकर बढ़िया तैयार कर लेना। जैसे मछली होती है तो मछली को क्या करना, आग के अंदर सेक लेना ऐसे बढ़िया से, और उसके ऊपर कुछ, अरे जैसे कि मिर्ची ब्रेड खाई है ना आपने, तो मिर्ची के ऊपर बेसन लगा के और उसको तेल के अंदर अच्छे से तलना और फिर अच्छे से खाना, इतना अच्छा लगता है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस हाँ, वाई दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स, यानी दर्जनों क्या करते हैं, हमारे ओर चलते हुए आते हैं, हमारे ओर चलते हुए आते हैं, यानी दर्जनों के दर्जनों। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उसके बीच में से सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस, मॉरिस नाम का कोई व्यक्ति है, वो निकल के आया। कम ऑन बॉयज, आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, इसके बाद में कोई भी नहीं रुक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, में ऑफिसर था, यानी देखो मॉरिस, मॉरिस कौन था, ऑफिसर। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, यानी देखो यहाँ पे जिम एक पर्सन की बात हो रही है। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था कि मुझे अपने ही सैनिकों को क्या करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। देन आई सपोज, फिर मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर, ये लास्ट पैराग्राफ है डियर, नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, यानी ये कभी ऐसा घटित नहीं होना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ओवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे कोई चलते हुए एक के पीछे एक आ रहा है। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, यानी आपस में खाकी कोट वाले और ग्रे कोट वाले मिल जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, यानी उनकी सेना और हमारी सेना आपस में मिल जाती है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, में उसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, यानी इस युद्ध के बीच में, हम वर मेकिंग पीस, यानी हम शांति बना रहे थे, यानी इस युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि युद्ध यहीं पे ख़त्म हो जाए, युद्ध यहीं पे ख़त्म हो जाए, और कल के क्लास में हम चैप्टर फिनिश कर लेंगे डियर। कितनी भी क्लास लॉन्ग हो, हम कल इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट अपने साथ में जुड़ जाए। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, ठीक है ना, कल यहाँ से पढ़ेंगे हम। ओके ओके मेरे रसगुल्ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और स्टूडेंट अपने से जुड़ सके। और देखो प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना डियर, ना अदरवाइज देख लेना। अगर इस पे व्यूज़ नहीं आए तो मैं तुम्हारी क्लास लेना बंद कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत लगती है यार क्लास बनाने में, रिकॉर्ड करने में, है ना, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।